कि आत्म प्रबंधन करने के हमारे पास कौन कौन से औजार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले लिखा क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, आत्म जागरूकता। ठीक है, दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम का मतलब होता है हम लोग आम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुश्किल, इसको किस प्रकार हल करना है। ठीक है, आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसको आप संभालने में अपने आप को विवश प्राप्त करते हैं कि हम इसको नहीं संभाल सकते हैं, हम अच्छे से इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा। इसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है, अपने आप को स्वच्छ रखना, साफ रखना। ठीक है, और ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, अपना रख रखाव करना, अपने देखभाल करना, आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या आप साफ हैं, क्या आप दिखने में ऐसा तो नहीं लग रहे हैं कि सामने वाला आपको देख के आपसे बात करने में हिचकिचाए। ठीक है, अगला आ गया पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक सोच। और उसके बाद आता है टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क का मतलब हो गया हम कैसे एक टीम में रह करके अपने साथियों के साथ अपने एक निश्चित लक्ष्य तक सभी अपनी ऊर्जा को सम्मिलित करके, सभी अपनी ऊर्जाओं को एक साथ लेकर के किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। और उसके बाद आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब लक्ष्य का निर्धारण। इतना सारा हमने पढ़ लिया है, चिंता नहीं करनी है, सबको एक एक करके तरतीबवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका यूट्यूब वीडियो भी आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा जो मैंने शेयर किया था आपको व्हाट्सएप पे। इस वीडियो का यूट्यूब लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, बताया मैंने आप लोगों को अभी, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब क्या होता है, और जरा हम इसको बड़े ध्यान से देखें। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने माइक बंद कर दें। ठीक है, तीसरा व्यक्ति कौन आया हमारे साथ, एक स्वाति है, एक प्रियांशु है, और तीसरा कौन है, तीसरा बच्चा कौन है, नाम बताओ बच्चे, आपका अटेंडेंस लगेगी यहाँ पे। तीसरा बच्चा कौन आया है भाई, ठीक है। तो प्रियांशु तुमने जवाब देना है अभी कि ये जो हमने आत्म जागरूकता के बारे में पढ़ा, ठीक है, अपने आप को जानने के बारे में पढ़ा, इसके बारे में क्या पहले से जानते हो कुछ? ठीक है, स्वाति बताएगी और मुस्कान बताएगी कि क्या यह अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता के बारे में कुछ जानती हैं। माइक अनम्यूट करके बताएंगे या चैट में बताएंगे। जानते हैं बच्चे? आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए अपनी बात। अच्छा, बताएंगे कैसे कैसे जानते हैं। हाँ हाँ, किस प्रकार जानते हैं? ठीक है, क्या कभी टीवी देखते देखते आप लोगों को ये लगा है कि समय ज़्यादा हो गया, मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाऊंगी? माइक बंद करेंगे बच्चे, स्वाति माइक बंद करो।
ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, हम लोग टीवी देख रहे होते हैं या हम लोग कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। तो खेलते खेलते क्या होता है, हमें अचानक से ध्यान आता है कि यार हम तो बहुत समय से ये कार्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, और हमारा कुछ जो है काम बचा हुआ है, चाहे वो संस्कृत का काम हो, चाहे हमारा किसी और विषय का काम हो, या कोई ऐसा काम हो जो हमें हमारे माता पिता ने घर पे लगाया हो और हमें कहा गया हो कि ये काम आपकी जिम्मेवारी है, आपको इसको पूरा करना है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, फटाफट टीवी बंद करते हैं या हम खेलना बंद करते हैं और उस काम के लिए चले जाते हैं। होता है ऐसा क्या नहीं होता है प्रियांशु, सिर हिला के बताओ। होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं आत्म जागरूकता। जब आप जागरूक हो जाते हैं कि अरे मैं किस परिस्थिति में हूँ। ठीक है। आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं क्लासेस में कि हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ाई में ठीक ठीक होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं करते हैं। अंतर उन तीनों में इतना ही होता है कि कोई अपने प्रति जागरूक होता है जो कि अच्छा करता है, कोई अपने प्रति कम जागरूक होता है जो कि मीडियम सा प्रयोग करता है, मध्यम वर्ग का विद्यार्थी होता है, और कुछ बच्चे अपने प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं होते हैं। जागरूक किसी चीज़ को हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक हम बिंदु लेके चलते हैं जिसके हिसाब से हम तुलना करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि मुझे पता है कि अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो कल होकर के मेरे नंबर कम आएंगे। ठीक है। या आज मैं क्लास नहीं लगाऊंगा टेलीकॉम की तो कल होकर के मुझे समझ में नहीं आएगा। ये आत्म जागरूकता हो गई। जैसे अब हमारे पास 4 बच्चे जुड़े हुए हैं तो ये बच्चे आत्म जागरूक हैं। इन्हें इस बात के बारे में पता है कि अगर हमने क्लासेस नहीं लगाई तो भविष्य में हमें इस बात के लिए नुकसान हो सकता है कि हमें क्लासेस नहीं लगाई हैं। ठीक है। कुछ बच्चे होमवर्क कर लेते हैं, उसी दिन कर लेते हैं जब वो होमवर्क मिला होता है, स्कूल में ही कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि घर जाके करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ बच्चे होते हैं जो आपके बिल्कुल होमवर्क नहीं करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में क्या अंतर रहेगा? इन तीनों में यही अंतर रहेगा कि ये लोग आत्म जागरूक नहीं हैं। आत्म जागरूकता होने की वजह से आप अपने काम को सही तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में, अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में, अपनी व्यक्तिगत शक्तियों के बारे में आप जागरूक होते हैं। ठीक है। आप ये देखते हैं कि मेरे पास क्या संसाधन है, मेरे क्या लक्ष्य हैं, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरी अभी वास्तविक गति क्या है। जैसे कि अगर मैं 4 बच्चे अपने सामने बैठा हूँ और 4 बच्चों को एक पैराग्राफ, एक टॉपिक लर्न करने के लिए दूँ, तो चारों बच्चों के लर्न करने का जो समय है वो अलग अलग होगा। ठीक है। अगर उन चारों बच्चों को यह पता लग जाए कि मैं एक मान लो 10 लाइन के एक पैराग्राफ को 10 मिनट में लर्न करता हूँ, दूसरा बोले मैं 15 मिनट में लर्न करता हूँ, तीसरा बोले मैं 20 मिनट में लर्न करता हूँ, तो वह अपने प्रति जागरूक हो गए। ठीक है। और चौथे बच्चों को अगर मैं वो पैराग्राफ दूं, ठीक है, और वो बोले कि ठीक है देख लेंगे और उसको कर लेंगे, तो वो अपने बारे में जागरूक नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसको उसके पास क्या संसाधन है, उसकी क्षमता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अपने आप को जागरूक करने के लिए अपनी क्षमता के बारे में जानना जरूरी है। क्षमता, संसाधन, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। उसके बाद हमारा लक्ष्य क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उदाहरण के तौर पे मैं एक बच्चे का उदाहरण लेता हूँ, जैसे प्रियांशु का उदाहरण ले लिया, तो हम प्रियांशु के बारे में देखेंगे कि क्या संसाधन है, क्या उसके पास क्षमता है, क्या उसकी अपनी मानसिक गति है। तो देखते हैं कि प्रियांशु के पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे सबके पास होते हैं। ठीक है। अब अगर प्रियांशु 10 घंटे सोता है या 12 घंटे सोता है दिन में, तो उसके हिसाब से उसका संसाधन जो कि समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो 6 ही घंटे सोता है तो उसका संसाधन क्या हो जाएगा, 18 घंटे का हो जाएगा, है ना। 18 घंटे उसके पास कार्य करने के लिए हो जाएंगे। और अगर वो 12 घंटे सोता है तो उसके पास शेष 12 ही घंटे बचेंगे कार्य करने के लिए। ठीक है। संसाधन में और क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, मोबाइल है, तो हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो क्लासेस नहीं लगा रहे हैं।